वो जिस पर कृपा कर देता है वो अपनी दिव्य शक्ति दे देकर उसको अपना ज्ञान करा देता है, अपनी प्राप्ति करा देता है, अपना आनंद दे देता है, माया को भगा देता है। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सबका अत्यंताभाव कर देता है और अनंत जन्मों के हमारे पापों को भी बिना भोगवाए क्षमा कर देता है। देखो ये सबसे विलक्षण बात है, इस पर ध्यान दो। हमारे संसारी गवर्नमेंट में अगर कोई मर्डर का अभियुक्त हो और वो कोर्ट से कहे कि सरकार एक बार माफ कर दीजिए, माना मैंने मर्डर किया है, मैंने खून किया है, लेकिन अब मैं अपना अपराध मान रहा हूं और भविष्य में मैं चींटी भी नहीं मारूंगा, एक बार, तो कोई भी कोर्ट माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि हाँ देखो तुमने ये जो मर्डर किया है इसकी सजा भुगत लो, फिर मर्डर ना करना तो दंड नहीं मिलेगा। वो कहता है सरकार क्या कह रहे हैं आप, अरे जब फांसी हो जाएगी तो फिर हम रहेंगे ही नहीं, तो पाप क्या करेंगे? आए तो ठीक है, लेकिन एक मर्डर भी माफ नहीं किया जा रहा है। ध्यान दो, और हमने तो अनंत जन्म में अनंत पाप किया है, वो सब संचित कर्म के रूप में, स्टॉक के रूप में जमा है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो वो संचित कर्म अगर भगवान भोगवावे कि ठीक है अब तुम मेरे बन गए हो, तो अब तुम आगे जो कर्म करोगे वो उसके हम ठेकेदार होंगे, उसका दंड नहीं देंगे, लेकिन जो किया है बेटा वो तो भोगना पड़ेगा। तो चूंकि वो अनलिमिटेड है कर्म, पाप पुण्य दोनों अनंत, इसलिए अनंत काल तक भोगते जाए तो भी अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। कभी अंत नहीं होगा तो मोक्ष क्या होगा? आनंद कब मिलेगा? दुख निवृत्ति कब होगी? लेकिन भगवान कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2:2-8, योग शिखोपनिषद में भी ये मंत्र है, 5:45 महोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4:82 भागवत में भी है। तो केवल भगवत शरणागति से इतनी कृपाएं हो जाती हैं कि अनंत जन्म को क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवत प्राप्ति हुई, बस सब माफ।